हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल काना कुश लर्निंग्स विद मी कुशल राणा। आज का हमारा टॉपिक है, आपने पढ़ लिया होगा, लेट्स लर्न अबाउट द एक्सप्रेशंस। मतलब एक्सप्रेशंस के बारे में जानते हैं, सीखते हैं उनके बारे में। एक्सप्रेशंस क्या होता है? ये हमारे कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है। कम्युनिकेशन, जब हम किसी के साथ बातें करते हैं उसको बोलते हैं। जब हम अपनी बातें सामने वाले को बताते हैं और उनकी सुनते हैं, उन्हीं को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन का पार्ट है, ये नॉन वर्बल लैंग्वेज का आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। ओके, इसमें हम बिना बोले सामने वाला हमारी एक्सप्रेशन से, हमारे हाव भाव से और हमारे गेस्चर पोस्चर से समझ जाता है कि अब सामने वाले का मूड कैसा है। घर पर भी हम बहुत सारे हमसे ऐसे काम हो जाते हैं जो हमारी मम्मी बिना कुछ बोले हमें पता चल जाता है कि मम्मी का मूड खराब हो रहा है या मम्मी हमारे ऊपर गुस्सा है। कैसे? जैसे आप लोग बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक आप फ़ोन देख रहे हैं, तो आपकी मम्मी आपके पास आती है, वो कुछ नहीं बोलेगी, वो सिर्फ कंटिन्यू आपको स्टेयर करती रहेगी, देखती रहेगी, तो आप समझ जाएंगे कि अब गुस्सा आ रहा है, मम्मी को फ़ोन रख देना चाहिए। ऐसे ही अगर आपके हाथ से कोई सामान गिर गया या खेलते हुए, बैट बॉल खेलते हुए बॉल वगैरह इधर उधर कहीं लग गई, तो शाउट तो होंगे ही होंगे, लेकिन कुछ मेंबर ऐसे होंगे जो कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ आपको तिरछी तिरछी निगाहों से देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि उन लोगों को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि हमारे हाथ से या तो कोई नुकसान हो गया है या फिर कोई चीज़ टूट गई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होते हैं एक्सप्रेशंस के, जिसमें बिना बोले हमारे चेहरे के हाव भाव से समझ जाते हैं कि ये किस टाइप का पोस्चर हो रहा है। ठीक है, तो सीखते हैं उसके बारे में। यस, स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ये अलग ही दिख रहा है, स्माइली फेस है, खुश हो रहा है और ये वेलकम कर रहा है आप सभी का जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं। यस, ये क्या है? ये इमोजीज हैं। देखो, इमोजीज मैंने यहाँ पर ये जानबूझकर इसलिए लिया है क्योंकि ये भी हमारे फेस के एक्सप्रेशन से रिलेटेड है और नीचे इनके नेम लिखे हुए हैं, तो इससे आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन हम इसको स्किप करेंगे क्योंकि ये वीडियो मैं बच्चों के लिए लेकर आई हूँ, तो हम बच्चों को, प्राइमरी लेवल के बच्चों को समझना जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है उनके ऊपर फोकस करेंगे। यस, तो यहाँ पर ये 15 पार्ट्स हैं, और या कह सकते हैं 15 एक्सप्रेशंस हैं। आप इनको समझ जाएंगे कि ये क्या होते हैं, और जो इनको हिंदी में तो हम, आप लोग अपनी अपनी लैंग्वेज अलग बोलते ही हैं, लेकिन इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं ये इनके साथ साथ लिखा हुआ है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। ओके, जो सबसे पहला है पजल्ड। पजल्ड, हैप्पी, सैड, कॉन्फिडेंट और अपसेट। पजल्ड क्या होता है? जब हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। हैप्पी, खुश, सैड, दुखी, कॉन्फिडेंट, जब हम किसी चीज़ के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं। अपसेट, हम थोड़ा दुखी हैं, सैड है अपना। अपसेट और सैड में ये होता है, सैड तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, अपसेट होता है कुछ उदास होते हैं। स्मार्ट, हाँ नॉर्मल है, ठीक है, रेडी टू लर्न है किसी भी चीज़ के लिए। एक्साइटेड, जब हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो उसको हम एक्साइटेड बोलते हैं। शाय, शर्माना होता है, जब कोई हमारे घर पर आ जाता है तो हम उसको देखकर धीरे धीरे से दूसरे रूम में छुप जाते हैं, वो शाय होता है। या किसी हम अजनबी इंसान से मिलते हैं जिसको हम बहुत दिनों के बाद, उसने हमें बहुत छोटे में देखा होगा, अब हम बड़े हो गए हैं तो अब हमें देख रहा है, तो हमें थोड़ा सा शाय फील होती है। बोर्ड, बोर होता है जब आप, हम लोग कभी भी फ्री बैठे हैं, कोई काम नहीं मिल रहा करने को, या फिर खेलते हुए भी बोर हो गए, पढ़ते हुए भी बोर हो गए, बस ऐसे ही मन हुआ रहता है, तो हम उसको बोर बोलते हैं, जब एकदम से माइंड ऐसा ही रहता है। ठीक है। होपफुल, होपफुल होता है जब हम किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव रहते हैं, उम्मीद रखते हैं कि हाँ कुछ अच्छा होगा और एक पॉजिटिव फीडबैक आता है। अब ये है जो 5 लास्ट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनोक्सियस, फ्रेटेंड, एग्जॉस्टेड, अनॉयड और फ्रस्ट्रेटेड। अब ये क्या होता है? एनोक्सियस क्या होता है? ये होता है चिंता, जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ही चिंतित होते हैं। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड होता है डरा हुआ, घबराना, जब जैसे कहीं हम चल रहे हैं, रास्ते में कुछ भी दिख जाता है हमें, कोई जानवर, सांप वगैरह आजकल के मौसम में बहुत निकल रहे हैं, या केचुआ भी कहीं हमें दिख जाता है तो हम लोग डर जाते हैं, तो ये होता है फ्राइटेंड। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड होता है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, एकदम झुझला रहे हैं हम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
एनॉयड, हम किसी से जब नाराज हो जाते हैं उसको एनॉयड बोलते हैं। और फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड होता है लाइक कोई, हम किसी को कोई बात हम समझाना चाह रहे हैं और वो समझ नहीं पाता है तो हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस थे। अब नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइजेस, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को कराना, क्योंकि ये अगर टीचर्स भी अगर इसे देख रहे हैं ना तो वो इसकी हेल्प से अपने आप बना के ड्रॉ करके बच्चों को ये सिखा सकते हैं। और पेरेंट्स तो घर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब सब कुछ वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। यस, तो सबसे पहले है हम इसको डूडल की हेल्प से करेंगे। यस, हियर इट इज। फर्स्ट है हमारा स्टे सेफ, मास्क है भाई, स्टे सेफ होना ही है। दूसरा है ये देखो, ये विंक कर रहा है, इसकी एक आंख बंद है तो ये सिली हो गया। अब ये सर में खुजला रहा है ये वाली इमोजी, तो ये क्या है, ये थिंकिंग हो गया है, ठीक है। अब ये देखो कितना गुस्से में इसकी बिल्कुल ऐसे देख रहा है, इसकी आंखें देखो कैसा है, तो ये है एंग्री। और ये बहुत दुखी हो रहा है, रो रहा है, ये सैड है। और ये देखो दोनों हाथों से चिल कर रहा है, ये है हैप्पी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये। यस, अब इधर भी आप इजीली समझ जाएंगे क्या क्या है ये। एंगर, बहुत गुस्सा आ रहा है। जॉय, हंस रहा है, खुश है। सरप्राइज, जब हम किसी चीज को देखकर हैरान हो जाते हैं उसको बोलते हैं। इधर है डिस्गस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बुक्स में बहुत वर्ड देखने को मिलते हैं, 4th और 5th के बुक्स में भी मैंने ये सभी वर्ड्स नोटिस किए हैं। डिस्गस्ट, डिस्गस्ट होता है छी, जब हमें कोई चीज़ गंदी हमारे सामने आ जाती है। सैडनेस, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। फियर, ये हो गया डरना, जिसको मैंने फ्रेटेंड बोला था उसी तरीके से है ये। अब यहाँ पर देखो ये भी नॉर्मल है, जैसे हम नॉर्मल, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बातें सुन रहे हैं। अपसेट, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, नाराज है। सरप्राइज, जो अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया। पैनिक, पैनिक होता है एकदम से हड़बड़ाना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। इन लव, जब हम अपने किसी क्लोज से मिलते हैं, या अपनी मम्मी, हमारी मम्मी पापा बाहर गए हैं, हम उनको देखकर एकदम बहुत दिनों बाद देख रहे हैं, तो ये होता है स्लीपी, नींद आ रही है तो उसको बोलेंगे स्लीपी। सैड, ऑलरेडी मैंने बता दिया। फनी, जब हम ऐसे वैसे फेस बनाते रहते हैं। क्राइंग, पता ही है, रोना। और ग्रीडी, जब हमें पैसे, मम्मी 5 रुपए देती है और हमारा मन करता है कि बस 5 और मिल जाए हमें, तो ये होता है ग्रीडी, मतलब लालच होना, ठीक है। अब फिर से हम एक्सरसाइज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये कोटेशन है। अभ्यास ही मनुष्य को पूर्ण बनाता है या उसको परफेक्ट बनाता है, तो हम इसको मैच करेंगे। यस, अब ये सबसे पहले है सिंपल, हैप्पी, ये है एंग्री, ये सरप्राइज्ड, और ये है सैड, ठीक है। हो गया, इजी था। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम देखेंगे। यस, अब ये आपको खुद करनी है। सिक, एंग्री, स्लीपी, हैप्पी, सैड, स्केयर्ड। स्केयर्ड भी डरना ही होता है, तो आपको ये खुद करके बताना है। अब ये देखो इधर, ये नीचे इमोजीज है और ऊपर इनके नेम लिखे हैं। हैप्पी, डिस्गस्ट, अफ्रेड, क्यूरियस, काल्म, सरप्राइज्ड, एंग्री और सैड। तो आपको इनको इनकी पोजीशन में रखना है, ठीक है। आप करेंगे कैसे इसको, एक पेपर पर कॉपी पेन लेंगे, पेपर पर ये लिख लेंगे सारे जो इसको एक्सप्रेशंस के नेम है, फिर आपको इनमें से चूज करना है कि हैप्पी कौन सा है, ये कौन सा है। सेम वही इमोजी आपको इसमें ड्रॉ करनी है। आगे इसमें मैंने इसका आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन इसको देखने से पहले आप इसको पहले खुद करेंगे, ओके। फिर अपना चेक करेंगे कि आपका सही है या नहीं, ओके। और ये एक तरीके से हाउ आर यू, ये मैंने स्कूल में भी बनाया हुआ है, मैंने इसमें ऐड करना भूल गई मैं, कि हाउ आर यू होता है तो आपको अगर खुश हैं आप तो आप क्या लिखेंगे, आई एम फाइन। और ज़्यादा खुश हैं तो आई एम ग्रेट। नॉर्मल है, आई एम ओके। और लास्ट में आई एम नॉट सो गुड। तो ये उनके सामने ही लिखे हुए हैं, आपको ये इमोजी या तो इसमें ड्रॉ करेंगे या फिर ये आंसर आप इसमें लिख लेंगे। So that's all about this video. Thank you so much for your timing. Thank you so much for your love, and please do subscribe my channel and share it as much as you can so that I can upload more and more videos for you and for your kids and for your own lecture. Thank you so much. Have a good day.